सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, जहां में विप्रो के अंदर आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया। 532 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया। दोस्तों विप्रो की अगर बात की जाए तो कल के दिन एक बहुत बड़ा विप्रो के लिए हमें इवेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल के दिन विप्रो कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि Q2 का रिजल्ट हमें कल के दिन विप्रो कंपनी का हमें आउट होगा। तो जिस हिसाब से कल के दिन कंपनी के अंदर में एक बहुत अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आ सकता है, कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक रिसेंट अपडेट्स के अंदर उनके द्वारा वो Q2 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू हमें दिया गया है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा हो सकता है। तो चलिए एक एक करके जितने सारे अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं उन अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते। तो अपडेट शेयर करने से पहले पिछले 5 सालों का चार्ट आप विप्रो कंपनी का देख सकते हो, जहां टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो विप्रो कंपनी अभी भी हमें 26% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी ये 26% की गिरावट के अंदर जो ट्रेड कर रहा है ना, तो आप समझ सकते हो सभी के सभी आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर ऑलमोस्ट हमें रिकवरी हमें देखने को मिला है। सिर्फ विप्रो कंपनी के अंदर हमें पूरा का पूरा रिकवरी अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। तो जैसे कंपनी के Q2 नंबर्स जो नजर आएंगे, अगर वो नंबर्स मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेंगे तो आप समझ जाना जो गिरावट के अंदर कंपनी अभी भी मिल रहा है ना, जो डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, वो पूरा का पूरा कंपनी हमें रिकवर कर देगी। लेकिन रिजल्ट्स कंपनी का कैसा आने वाला है वो ब्रोकरेज फर्म का प्रीव्यू हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, जो अभी मैं आपके साथ Q2 रिजल्ट्स का जो प्रीव्यू शेयर करने वाला हूँ वो कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट्स आएगा कंपनी के द्वारा कल के दिन, जो कि एक फाइनल रिजल्ट हमें होने वाला है। इस रिजल्ट्स का, एक अर्निंग्स का, ये प्रीव्यू का सिर्फ एक बेसिक आइडिया आपको पता लगता है कि कैसे रिजल्ट्स आने वाले, लेकिन ऐसे रिजल्ट्स आएगा ये कोई कंफर्मेशन वाली फिक्स ऐसी न्यूज़ नहीं होती। देखिएगा अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया, ये अपडेट आया है 39 मिनट्स एगो, जिसके अंदर आप देख सकते हो विप्रो Q2 अर्निंग्स प्रीव्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लाइकली टू डिक्लाइन 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यानी कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो पैट है कंपनी का, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं कितना 1.8% की गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और जहां कंपनी अपना जो प्रॉफिट वो जनरेट कर सकता है 2950 करोड़ के आसपास, और लास्ट क्वार्टर का कितना था, ऑलमोस्ट 3003 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। वो घट के ऑलमोस्ट हमें 2950 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट्स हमें आ सकता है, जिसके अंदर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 1.8% की गिरावट हमें हो सकती है। ऐसे में इनका मानना निकल के आ रहा है। फिर अगर बात की जाए तो रेवेन्यूज़ की, तो रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो इनका मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब 0.8% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। और जहां कंपनी अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करेगा 21,960 करोड़ के आसपास। और उसी के साथ रही बात इनके अगर पैट ईबिटा मार्जिन की, ईबिटा का मार्जिन की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट उसके अंदर हमें बोला जा रहा है कि 1.1% की गिरावट ईबिटा मार्जिन्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये ब्रोकरेज फर्म प्रीव्यू कुछ भी बोले, एनालिस्ट कुछ भी बोले, लेकिन एक पॉइंट आप नोट डाउन करना कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो अगर कंपनी परफॉर्म करता है तो गिरावट नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और वो कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो कंपनी के अंदर गिरावट तो होती है। तो एक पॉइंट नोट करना कि जैसे कंपनी का रिजल्ट आउट होगा ना, आप जरूर रिजल्ट देखना कि कैसे रिजल्ट्स आएगा, क्योंकि जैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेगा ना, फिर आप देखते रह जाएंगे इतना शानदार तरीके से हमें तेजी। तो जिन भी लोगों ने विप्रो कंपनी के अंदर अभी तक हमें बाइंग नहीं किया है ना, वो भी वेट एंड वॉच करना, करके तुम्हें रिजल्ट देखना कि कैसे कंपनी का रिजल्ट आता है, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि हमने जब निवेश किया था बहुत कंपनी हमें तब गिरावट के अंदर मिल रहा था, और तब से हम लोग कंपनी के अंदर होल्ड कर रहे हैं, और हम लोग होल्ड करने वाले हैं लंबे समय के अंदर। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए आने वाले हैं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, उन लोगों को कल के दिन सबसे पहले रिजल्ट देखना है, और रिजल्ट देखने के बाद उनको डिसाइड करना है कि कंपनी का अच्छा रिजल्ट आया या फिर बुरा रिजल्ट आया। अभी मार्केट एक्सपेक्टेशंस मैंने आपके सामने ओपन किया है जो कि विप्रो की है। जैसे कि आप देख सकते हो एपीएस के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है 5.73। तो अगर विप्रो कंपनी के द्वारा 5.73 से अगर ज़्यादा कंपनी ने जनरेट किया होगा, क्या मार्केट सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो रेवेन्यूज़ के अंदर अगर मार्केट 22,250 करोड़ या मार्केट एक्सपेक्टेशन से कि 22,250 करोड़, तो अगर कंपनी के द्वारा 22,250 करोड़ से ज़्यादा अगर कंपनी ने रिपोर्ट किया तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा खासा कंपनी बीट करेगा एंड मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होगा। और उसी के चलते एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें देखने को पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, हमें यह बाइंग किया जाता है बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा।
सबसे पहले डेटा नोट करना, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का विप्रो का, ताकि आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो भी होगा ना, उन कंपनीज के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली हमें बाइंग किया जाता है। तो विप्रो का डेटा मैंने आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का आपके सामने ओपन किया है हर एक मंथ का। तो जून मंथ के अंदर सिर्फ म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया था, बाकी हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपनी के अंदर तेज़ी आने वाला है, रैली आने वाला है, और वही रैली और तेज़ी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा चुका है। और ये बहुत बार हम लोग आपके साथ शेयर करते आ रहे, उसी के साथ साथ किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग है, चलिए डिस्कस करते। सबसे पहले फंड का नाम है कोटक, जिनके द्वारा 51,000 करोड़ की बाइंग किया। फिर आता है टाटा 12,000 करोड़, फिर आईसीआईसीआई 12,000 करोड़, कोटक 17,000 करोड़ और आईसीआईसीआई 14,000। और उसी के साथ साथ अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एफआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। डीएस भी अगर आप देखोगे लगातार डीएस के द्वारा हमें कंसिस्टेंटली बाइंग किया जा रहा है। और एक और कंसिस्टेंट लोग हैं जो लगातार क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और उनका नाम है पब्लिक। पब्लिक के द्वारा लगातार दोस्तों सेलिंग किया जा रहा है, और जो पब्लिक के द्वारा सेलिंग किया जा रहा है वही हमें एफआईएस के द्वारा और डीएस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बाइंग करने का बहुत अच्छे खासा मौका है। तो सबसे पहले कल के दिन कंपनी का रिजल्ट देखना और उसके बाद निवेश करने का सोचना। और जो भी लोग लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करना चाहते हो दोस्तों, आपके लिए ओपन है, कभी भी आप बाइंग करना, गिरावट के अंदर बाइंग करना, ताकि आपको जैसी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करेंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स आप ही को मिलेगा, राइट। चलिए कल के दिन दोस्तों विप्रो के अंदर जरूर अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखना अगर आपने ऐड नहीं किया है, राइट। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के अंदर हमें आज के दिन कहीं ना कहीं 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है, और 906 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स के द्वारा हमें क्लोजिंग किया जा चुका। तो बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो ईयर टिल डेट का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे, लगातार टाटा मोटर्स हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है, लगातार गिर रहा है। और कुछ ही दिनों में कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 22% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है। अभी ये गिरावट क्यों हो रहा है, ये गिरावट का एक्चुअल बेसिस के ऊपर कोई रीज़न तो नहीं है, राइट। ये गिरावट का एक्चुअल बेसिस के ऊपर कोई रीज़न हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। लेकिन जो रिपोर्ट्स के अंदर हमें पता लगता है कि कंपनी के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपनी का जो 200 दिन का मूविंग एवरेज था, ऐसा बोला जा रहा है बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डेज का ईएमए जो था, उस ईएमए को टाटा मोटर्स के द्वारा ब्रेक डाउन किया है। तो जो भी कंपनी उस ईएमए को ब्रेक डाउन करता है ना, वो कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत हमें गिरावट हमें देखने को मिल सकता है 10 से 15% का, ऐसा बोला जाता है। और मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा हमें बोला जा चुका है। अभी टाटा मोटर्स के अंदर एक पॉजिटिविटी न्यूज़ हमें नज़र आया, लेकिन लगातार कंपनी गिर रहा है। न्यूज़ क्या था आप देख सकते हो, 2 घंटे पहले अपडेट हमें देखने को मिला है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो टाटा मोटर्स सब्सिडरीज पार्टनर्स विद HSBC इंडिया टू ऑफर डीलर फाइनेंसिंग सोल्यूशन। यानी कि टाटा मोटर्स के 2 सब्सिडरीज कंपनीज है, उन कंपनीज ने क्या किया है, HSBC के साथ पार्टनरशिप किया है। किस चीज़ को लेके, डीलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप किया गया। और कौन से टाटा मोटर्स के सब्सिडीज कंपनी है जिनका नाम मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि पहली कंपनी का नाम आप देख सकते हो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी कि TPEM, एंड सेकेंड कंपनी का नाम आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल TMPV। इन दोनों कंपनी का पार्टनरशिप किया गया है HSBC कंपनी के साथ फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो इसका शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत शानदार तरीके से टारगेट्स हमें पेश किया है। तो इनका ये मानना है, शेरकन ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट दिया गया है 1319 रुपये का। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप करंट प्राइस से भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे ना, तो मोर देन 40% की रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है, तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा शेरकन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें मानना निकल के आया। उसी के साथ साथ एक और अपडेट्स मैंने आपके सामने ओपन किया, जिसके अंदर अपडेट आया है 4 घंटे पहले। तो ये अपडेट्स क्या है आप देख सकते हो। टाटा मोटर्स क्रीव ICE एंड EV यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैग 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग एट BNCAP। इनके द्वारा क्या किया है, जो हमें लगातार जो क्रैश टेस्ट जो किया जाता है ना, कि अगर कोई भी व्हीकल्स का एक्सीडेंट होता है तो वो एजेंसीज के द्वारा रेटिंग्स हमें प्रोवाइड किया जाता है। उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, उसका सेफ्टी रेटिंग्स कैसा है, या फिर उसका सेफ्टी फीचर्स कैसा है। तो जो कार
का सबसे ज़्यादा रेटिंग्स हमें मिलता है ना, वो कार सेफेस्ट साइड से बिलोंग करता है। सबसे ज़्यादा वो कार क्या होता है, सेफेस्ट होता है, सेफ होता है। और इनके जो टाटा मोटर्स का जो क्रिव है, उस कार को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स हमें दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि टाटा के जो व्हीकल्स है ना, वो सेफ्टी में इतना ज़्यादा दोस्तों इफेक्टिव है, कम प्राइस पर आपको मिलेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेंगे और बिल्ड क्वालिटी इतना शानदार तरीके से प्रोवाइड करते हैं ना। आपको दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में पता है, जिस वजह से बेनिफिट्स हमें टाटा मोटर्स को लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिल सकता है, जो लोग लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करेंगे। अभी अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है, जैसे कि शेयर खान 1300, यस सिक्योरिटीज 1240, चॉइस ब्रोकिंग 1200, नोवामा 1150, नोवामा 1300, जेपी मॉर्गन 1250, CLSA 1180 और जेफरीज के द्वारा भी 1330 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। तो ये टारगेट जरूर आपने याद रख सकते हो, या फिर दोस्तों वीडियो को पॉज करके वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो जैसे कंपनी गिरे ना वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के बारे में। 32 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और आज के दिन कोई ज़्यादा कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। लेटेस्ट में कंपनी ने क्या है ना, बोनस अनाउंसमेंट किया रेशियो 1:1 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।